सभी कर्क राशि वालों का इस स्पेशल प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई जो आने वाला साल है वो कैसा रहेगा, आपके लिए कैसा जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम देखेंगे चाहे वो आपका करियर हो तो पूरे साल में कब क्या उतार चढ़ाव रह सकते हैं, जॉब है, हेल्थ है, धन है, पैसा है, प्रेम है, परिवार है, पारिवारिक जीवन है, सारे क्षेत्र देखने वाले। देखिए, जब भी हम वर्ष फल की बात करते हैं तो हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने कई तरीके बताए हैं। उनमें से एक तरीका है कि आप जो पहले दिन, एक जो तारीख होगी उसी दिन जो ग्रहों की स्थिति है उसको देखें और उसके आधार पर सारी चीज़ें देख लें कि ये साल कैसा जाएगा। शॉर्टकट कह सकते हो आप इसको। दूसरा है कि आप राहु, केतु, गुरु, शनि की स्थिति, इन्हीं से वर्षफल जो है ना, वास्तव में राहु, गुरु और राहु, केतु, आपका गुरु, शनि, इनकी स्थिति पे डिपेंड करता है। इसके बाद फिर जब मासिक फल है तो सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये सब भी आपके। और फिर जब हर दिन की बात होती है तो हम चंद्रमा से देखते हैं कि वह चंद्रमा फिर हर दिन को बताता है। तो सबसे पहले ऐसे ही शुरुआत करते हैं कि भाई पहले दिन जो ग्रह हैं हमारे, उसके आधार पर पूरा साल कैसा रहेगा। इसके बाद जिन लोगों को डेप्थ में जाना है, हर महीने की बात करनी है, उस पर भी हम आएंगे। तो शुरुआत में देखें तो गुरु जो हैं 10वें भाव में मेष राशि में आपके बैठे हैं। देखिए, गुरु एक महत्वपूर्ण ग्रह है सभी के लिए, पर आपके लिए खास कर है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में, जहां 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। जो ग्रह आपके प्रथम भाव में उच्च का होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो आपका भाग्य जगाने वाला होता है। अगर वह ग्रह 10वें भाव में है तो उस साल करियर में आप कुछ बड़ा करोगे, कुछ बड़ा होगा। जिसकी जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लग सकती है, किसी का जॉब में प्रमोशन हो सकता है, कोई अपना जॉब छूट भी गया है, समय खराब भी चल रहा है, तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी कर्क वालों के जीवन में। खासकर मई तक आने का ज्यादा चांसेस है। मई के बाद भी लाभ के चांसेस, धन के चांसेस और ज्यादा हैं। अपॉर्चुनिटी आने का चांसेस मई तक ज्यादा है, और लाभ और पैसे के मामले में देखा जाए तो मई के बाद आपका चांसेस ज्यादा है, गुरु को देखते हुए। यहाँ गुरु बैठकर आपके धन को देखेंगे तो धन, पैसे के लिए आपका कहीं ना कहीं इनकम बनी रहेगी पूरे साल ही। 4थे भाव पर बैठे हुए हैं तो घर जमीन से संबंधित कोई चीज इस साल हो सकती है। घर खरीदने की आप सोच रहे थे तो इस साल पॉसिबिलिटी है कि हाँ, पॉसिबल हो पाए। ग्रह कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहे हैं। वैसे तो जन्मपति डिसाइड करेगी क्या दशा महादशा चल रही है, पर गोचर की बात करें तो ये, इसके साथ साथ 6ठे भाव पर ये दृष्टि थोड़ा ध्यान वाली है कि यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु की भी वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े में ना पड़े और शत्रुता से बचें, ये है। और कोई भी काम हो तो उसको डिप्लोमेटिकली सुधारने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद दूसरा जो मजबूत स्तंभ है वर्ष फल को देखने का है, वो है राहु, केतु और शनि। तीन बच गए, एक स्तंभ हमने देख लिया, गुरु। तो राहु को देखा जाए तो 9वें भाव में 12वीं राशि मीन राशि में है। धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, एजुकेशन के प्रति, लॉस के प्रति, नियमों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता बढ़ेगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आप जानना चाहोगे, बाहर कहीं जाना चाहोगे। गुरुओं के प्रति भी आप नया ज्ञान लेना चाहोगे, अपने ज्ञान के अलावा, अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों में भी क्या नॉलेज है, क्या विजडम है, उसको भी जानना चाहोगे। हालांकि एंड में तो सभी है, क्योंकि धर्म सिर्फ रास्ते हैं, और जब सब रास्ते खत्म होते हैं और मंजिल आती है तो सब रास्ते मिल जाते हैं इन अ वे। इसीलिए राहु यहाँ पर कभी कभी नेगेटिव मान लेते हैं लोग, क्योंकि जब आप दूसरे धर्म या दूसरे किसी पाथ या दूसरी नॉलेज को पढ़ने जाते हैं तो शुरू में ऐसा लगता है कि शायद वहाँ बेटर है, दूसरी तरफ की जो हर चीज़ है वो बेहतर लगती है, तो हम अपने को छोड़ने लगते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। अपने पिता, अपने धर्म, अपना रिलीजन, अपना टीचर्स या अपना जो फील्ड है उसका सम्मान करते हुए दूसरी तरफ नई चीज़ों की तरफ आप जरूर जाएं। ये राहु उस चीज़ में आपकी मदद करेगा। राहु मीन राशि में आपको कभी कभी घूमना फिरना, ट्रैवल करना, एस्केपिज्म, एडिक्शन, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ भी ले जा सकता है अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी हुई तो। ये राहु कर रहे हैं, पूरे साल इसी में रहने वाले। केतु की बात करें 3य भाव में, देखिए पराक्रम मत छोड़िएगा।
पराक्रम मत छोड़िएगा। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि आधी छोर पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ऐसा केतु कई बार यहाँ करा देते हैं कि हम सोचते हैं यार वहाँ ज़्यादा लाभ है, यहाँ कुछ मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ ठीक नहीं है, वो हमें मिल नहीं पा रहा है, यहाँ हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ना तो वो मिल रहा है ना ये मिल रहा है। ये एक रेमेडी होगी प्रैक्टिकल रूप से। और ज्योतिष के आधार पर केतु बुध की राशि में है, कन्या राशि में है। यहाँ पर उच्च का जो ग्रह होता है वो भी बुध होता है। बुध मतलब भगवान श्री हरि विष्णु। तो विष्णु सहस्त्र नाम इस साल की बहुत बेस्ट रेमेडी बनेगी। राहु गुरु की राशि में है, मीन राशि है, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तो ललिता सहस्त्र नाम और श्री सूक्तम इस साल की बेस्ट रेमेडी आपकी होगी। इसके साथ साथ अब बात रह गई शनि की। देखिए शनि बैठे अष्टम में, अष्टम के शनि हो तो लोग बोलते हैं कि भैया डर है स्वास्थ्य का, हेल्थ का, मैरिज लाइफ में भी थोड़ा दिक्कत देते हैं। यहाँ पे कार्य के क्षेत्र में भी आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, वाणी को संभाल के रखना है। परिवार में आपके कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, आपके माता पिता भाई बहन परिवार में, और संतान के प्रति एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है, एक बोझ, एक तरह की चिंता कुछ ना कुछ संतान के बारे में रह सकती है जब शनि यहाँ पर है। पर हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर आप किसी ऐसे काम में है जो शनि से जुड़ा है, जमीन से जुड़ा है, कल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, क्योंकि अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल केमिकल फैक्ट्रीज, अदर पीपुल मनी, टैक्सेस, तो फिर ये शनि आपको कहीं ना कहीं फायदा करेंगे, आपकी आयु भी बढ़ाएंगे। पर स्वास्थ्य के मामले में हल्का सा ध्यान रखना है। अष्टम के शनि है और आपकी कुंडली में अगर शनि कमजोर है तो फिर आपको आलसी करा सकते हैं। और जिसको हम बोलते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। इसका अर्थ हम उल्टा समझने लगते हैं। इसका अर्थ हम कहने लगते हैं कि भैया अजगर कोई काम नहीं करता, पंछी अजगर करे ना चाकरी, पक्षी काम नहीं करता, हम ही क्यों काम करें। एक्चुअली इसका मतलब यह है कि अजगर करे ना चाकरी, अजगर चाकरी नहीं करता है क्योंकि उसका स्वभाव ही चाकरी करना नहीं है। पक्षी करे ना काम, पक्षी भी काम नहीं करते, वो थोड़े ना काम करेंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, पर जो उनका काम है वो तो वो करते हैं। चिड़िया जो होती है बड़ा अपने हिसाब से इंटेलिजेंट होती है। एक चिड़िया है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो विवाह नहीं करती है, संतान नहीं करती, अगर देखती है कि आसपास खाना नहीं है, क्योंकि उसको चिंता है कि आगे अगर मैं यहाँ शादी करती हूँ, मतलब मिलती हूँ दूसरी चिड़िया से और मेरे बच्चे होते हैं, तो उन्हें खाना कहाँ से आएगा। तो चिड़िया भी बहुत कुछ करती है। इसी तरह से हमें भी स्वकर्म करना चाहिए, स्वधर्म करना चाहिए। जो हमें अपने आप को जान के कर्म करेगा उसी को विजय मिलेगी। जो अपने को जाने समझे बिना कर्म करेगा, भले ही बहुत इंटेंसिटी के साथ करे, उसकी हार ही होगी। जैसे कर्ण थे पांडवों के, चले गए कौरवों में, अपना कुछ पता नहीं, फंस गए, नॉलेज बहुत थी, इंटेलिजेंट भी थे, पर फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि अपने आप को नहीं समझ पाए। अज्ञान में किया हुआ कर्म आपको दुख ही देता है। ये कहीं ना कहीं मतलब था इसका। खैर, अब इसके बाद हम बढ़ जाते हैं वो जो महीने के बारे में लोग जानना चाहते हैं। मैरिज लाइफ की बात करें, खैर और ग्रहों को देखते हुए तो मैरिज लाइफ के मामले में थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके थोड़े मतभेद अपने पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच में रह सकते हैं इस मंगल की वजह से। साथ में ही सप्तमेश यहाँ पर है, उसमें भी उसकी वजह से भी धन के मामले में स्थिति बदलती हुई रहेगी, चेंजेबल रहेगी। किसी महीने ज़्यादा लाभ होगा, किसी महीने कम। ये जो साल है वो उतार चढ़ाव वाला होगा, कभी बहुत लाभ होगा भी और कभी नहीं भी होगा, चंद्र की वजह से। अब आ जाते हैं महीने के ऊपर। रेमेडी मैंने आपको बता दी इस साल की। अब महीने वाले में जाएंगे तो हम बहुत सारी यहाँ पर प्रेडिक्शंस होंगी, 70 से ज़्यादा ही होंगी। तो आप गिनना शुरू कर सकते हैं चाहो तो, बाकी मुझे लगता नहीं है गिनने की आवश्यकता है क्योंकि कहीं ज़्यादा होंगी उससे। सबसे पहले तो पहली तारीख को ही कोई खूबसूरती आपके जीवन में आ सकती है, कोई रुका हुआ काम आपका हो सकता है। पहली दूसरी तीसरी 2-4 दिन आगे पीछे जाता है। क्यों होगा? गुरु मार्गी हो रहे हैं। अब गुरु जब मार्गी होंगे तो कार्य में वृद्धि कर देंगे, कोई लुका हुआ पैसा आपके पास आ सकता है। हाँ, लड़ाई झगड़े से बच के रहिएगा। दूसरा, 2 जनवरी को बुध मार्गी हो रहे हैं। आपका अगर बुध मार्गी होते हैं तो फौरन विदेश जाना, कहीं आप चाह रहे थे, यात्रा कुछ हो सकती है।
और छोटे भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है 2 3 4 के आसपास। 7 जनवरी को बुध एंटर कर रहे हैं धनु राशि में। ये जो बुध हैं ये बुध जो आपके मार्गी होंगे ना वो यहाँ पर होंगे, माफ कीजिएगा यहाँ पर होंगे। तो वो मार्गी अगर होते हैं तो आपका वो विदेश जाने के लिए अच्छा रहेगा, ये साथ में एजुकेशन के लिए भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। और उसके बाद वो कहाँ कर गए, धनु राशि में आ गए। जब धनु राशि में आए हैं, तृतीय का स्वामी और 12वें का स्वामी, तो फॉरेन का तो योग बनाते हैं, पर छोटे भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आपके ला सकते हैं। लगभग शुरुआत की बात ही हो गई आपकी 7 जनवरी को। यहाँ से आपका कोई प्रयास करो आप और उसमें काफ़ी हार्डशिप आए, खास करके अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ काम, कोई डॉक्यूमेंट के काम में दिक्कत आ सकती है, उसमें देर से हो, 2 3 बार में हो, ऐसा हो सकता है। 15 जनवरी को सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मकर संक्रांति है, सूर्य मकर में आएंगे, धन का स्वामी सप्तम में जा रहा है तो लक्ष्मी योग बना रहा है। आपके व्यापार से, पार्टनर से, प्रेमिका से कहीं लाभ हो सकता है, उनके थ्रू लाभ हो सकता है, व्यापार में लाभ हो सकता है, कहीं ना कहीं से धन आएगा आपका, और उसमें आपके साथ साथ किसी और का भी साथ रहेगा, या तो आपके क्लाइंट का, या आपके पति पत्नी का, या दोस्त का, या फ्रेंड का। तो 18 तारीख को यहाँ जब सूर्य आएंगे तो आपके अंदर थोड़ा ईगो भी बढ़ा देंगे। 18 जनवरी को शुक्र धनु में जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जब शुक्र आएंगे तो ये जमीन जायदाद से लाभ को दिखा रहे हैं, पत्नी पार्टनर आदि को भी लाभ रह सकता है। और मंगल पूरे महीने धनु में ही रहने वाले, यहाँ पे रहने वाले हैं। बाकी जनवरी का तो डिटेल में हम देखेंगे ही, जो जनवरी का राशिफल आएगा। फरवरी की बात करते हैं। 1 फरवरी को बुध जो है ना मकर राशि में पहुंच जाएंगे। अब ये बुध का मकर में जाना, यहां पर जाना बहुत बढ़िया नहीं है। ये क्या है, आपके पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में थोड़ा मतभेद हो सकता है शुरुआत में, महीने के, फरवरी के शुरुआती महीने में इस तरह की बात रह सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा रिश्तों का ख्याल रखना है, क्योंकि एक तो 14 तारीख को वैलेंटाइन, मतलब संत वैलेंटाइन का जन्मदिन है एक तरह से। वो वैलेंटाइन डे उस सापेक्ष में नहीं है जैसे हम समझते हैं। जब सूर्य कुंभ राशि में जाते हैं 13-14 तारीख को, कहीं ना कहीं तो ये दूसरों के लिए कर्म करने का, सेक्रीफाइस, त्याग को दिखाने वाला दिन है। और ये संत वैलेंटाइन थे, उनके नाम से चलाए, फिर बाद में दूसरी तरफ फेमस हुए, अलग बात हुई। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अगर बुध जैसा ग्रह जो कि तीसरा और 12वें भाव को दिखा रहा है, तो पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर कुछ हमको धन खर्चा करना पड़ सकता है, कुछ भाग दौड़ वगैरह रह सकती है। तो क्या करें भाई, रहीमन धागा प्रेम का मठ तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए, प्रेम गली अतिसाह करी, जहाँ में दो न समाए। प्रेम में दो नहीं हो सकते, प्रेम तो सिर्फ एक ही होता है, अकेला ही होता है। तो अगर आप किसी के प्रेम में हैं, कोई आपका पति पत्नी है, तो उसको भी अपनी तरह ही ट्रीट करें, तो फिर आप उसकी बातों को समझ भी पाएंगे, लड़ाई झगड़ा भी कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद दूसरा जो चेंज फरवरी में आ रहा है, 1 फरवरी को तो आपके बुध आ गए, 5 फरवरी को मंगल उच्च के हो जाएंगे मकर में। अब ये मंगल जो यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, यहाँ पर आए थे वो जनवरी में, फरवरी में यहाँ पर जब उच्च के हो रहे हैं, बिजनेस के लिए तो अच्छा है, व्यापार के लिए तो अच्छा है, पैसे के लिए भी ठीक है। आपका जो स्पाउस है, पति है, पत्नी है, प्रेमी है, प्रेमिका है, उसको कुछ स्टेटस वगैरह मिल सकता है, पर थोड़ा सा रिश्तों में ध्यान रखना है, क्योंकि गर्म ग्रह है, लग्न को देख रहा है, सूर्य भी यहाँ पर है, तो आपके नेचर में थोड़ा ना रॉब हो सकता है। आप चाह सकते हैं कि चीज़ें आपकी तरह से हों, थोड़ा सा ध्यान रखें। 12 फरवरी को शुक्र मकर में आ जाएंगे। अब इतने सब के सब ग्रह मकर में ही आ गए, सप्तम में आ गए, तो बिजनेस वालों के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। रिश्तों के लिए ये समय अच्छा है, कोई जीवन में आ सकता है, और अगर आप पहले से रिश्ते में हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ घटनाएं जरूर होंगी आपस में। इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। 20 फरवरी को बुध जो हैं वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। अब ये सब ग्रह धीरे धीरे कुंभ में जाएंगे, अष्टम में जाएंगे, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सडन लाभ हो सकता है, इनहेरिटेंस से संबंधित चीज़ें रह सकती हैं। और 7 मार्च को फिर बुध जो है वो मीन में पहुंच जाएंगे, ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो बहुत थोड़े समय के लिए आपके बुध जो हैं यहाँ रहेंगे। 20 फरवरी को कुंभ में आएंगे और 7 को यहाँ पर चले जाएंगे, 17 दिन रहेंगे सिर्फ अष्टम में। अष्टम में बुध का गोचर ठीक ही होता है। जब अष्टम में बुध रहेंगे तो फौरन विदेश की चीज़ों से आपका कुछ लाभ रह सकता है, कोई ट्रैवल वगैरह आपकी हो सकती है, और ये यहाँ पर एक विपरीत योग भी बना रहे हैं। अब जब नवम में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे और राहु के साथ आएंगे, तो वाणी को थोड़ा संभाल के रखें। पिता की लाइफ, पिता के ऊपर कोई खर्चा आ सकता है, छोटे भाई के ऊपर कोई खर्चा आ सकता है, छोटा भाई पिता कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं, इस तरह को यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर आप
पोइट्री है, आप कविता करते हैं, कुछ ऐसा आपको शौक है, तो उसके लिए इस तरह का बुध बहुत अच्छा है। इसके बाद 7 मार्च को शुक्र जो है कुंभ में है। ये जो शुक्र है ये भी आपके कुंभ में अष्टम भाव में आएंगे। चौथे भाव का स्वामी अष्टम में है तो माता के सुख में कमी आ सकती है। धन में 11th हाउस का स्वामी भी इसमें है, आपका 8 में है, तो धन में कुछ लॉस भी हो सकता है, या जिस तरह से आप पैसा कमा रहे हैं वहाँ पर कुछ चेंजेस, उतार चढ़ाव, बदलाव आने का संभव है। 14 मार्च को सूर्य जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे। सूर्य जो है कुंभ में चल रहे थे आपके, पिछले 15 तारीख को आए थे, मतलब 15 फरवरी के आसपास सूर्य कुंभ में आए थे। जब सूर्य कुंभ में आए तो ये धन के लिए बहुत बढ़िया नहीं था। धन के सोर्सेज में उतार चढ़ाव दिखा रहा था। वाणी के सोर्स से आपको धन दिला सकता था 15 फरवरी से लेके 14 मार्च तक। अब 14 मार्च को क्या हुआ है, सूर्य भाग्य के भाव में आगे राहु के साथ है। बॉस के साथ कुछ अनबन हो सकती है क्योंकि बुध भी नीच के हैं। आपकी वाणी, आपकी ही गलती की वजह से आपके पिता, गुरु, बॉस के साथ कुछ दिक्कत रह सकती है यहाँ पर। और यहाँ पर सूर्य का आना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। स्वास्थ्य का भी आपको हल्का सा ध्यान रखना चाहिए। 15 मार्च को मंगल जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे। मंगल जो अब तक मकर में चल रहे थे, तो बिजनेस के लिए तो अच्छे चल रहे थे, व्यापार के लिए अच्छे चल रहे थे, वो कहाँ चले गए, कुंभ में चले गए। ये कार्य में बदलाव, जॉब आदि में कुछ दिक्कत, उतार चढ़ाव आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि दशमेश जो है अष्टम में है। यहाँ बैठ के आपके लाभ बड़े भाई बहनों से, फैमिली में, और छोटे भाई बहन के साथ भी। मंगल का यहाँ आना अच्छा नहीं, आप ऐसे समझ सकते हो। स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत बढ़िया नहीं है मंगल का यहाँ आना। ऐसे मंगल की दशा महादशा आपकी चल रही है तो ध्यान रखिएगा। मार्च 26 को बुध जो है मेष में पहुंच जाएंगे। जो बुध है ये मेष में चला जाएगा 26 मार्च को। अब जब 26 मार्च को बुध यहाँ आएंगे तो कार्य में बदलाव आ सकता है। कोई खर्चा करना पड़ सकता है आपको, कार्य के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ पर ट्रैवल जो होता है, ट्रैवल जो है बुध लेके आ सकते हैं आपके। 31 मार्च को शुक्र मीन में उच्च के हो जाएंगे। अब ये एक अच्छी खबर है कि वे शुक्र उच्च के हो रहे हैं। ये आपको 31 मार्च तो महीने का तो एंड हो गया, तो अप्रैल में अगले 20 दिन आपको कोई धन का लाभ हो सकता है। भाग्य से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जो घर जमीन कुछ आप बेचना चाहते हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। उसकी चांसेस यहाँ पर बनते हैं। किसी फीमेल की वजह से आपको कोई लाभ हो सकता है यहाँ पर। इतने सारे ग्रह मीन राशि में है जहाँ पर शुक्र की राशि है, तो ललिता सहस्त्रनाम इस महीने तो बहुत ही अच्छा है। उसी तरह से फरवरी के महीने में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड एक अच्छी रेमेडी थी। ओवरऑल साल के लिए मैंने पहले ही बताया आपको। अगर अप्रैल की हम बात करें तो अप्रैल के महीने में क्या होगा, 2 अप्रैल को बुध जो है वक्री हो जाएंगे मेष राशि में। ये जो बुध हैं ये वक्री हो रहे हैं। अब 12वें भाव का और 3य भाव का स्वामी वक्री हो रहा है, तो कोई बहुत खास आपके लिए दिक्कत की बात नहीं है। आपके शत्रु का मतलब चंद्रमा के शत्रु हैं। वैसे तो चंद्रमा के पुत्र हैं रिश्ते में, पर इनकी आपस में बनती नहीं है चंद्रमा और बुध की। तो यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा बस वाणी का आपको ख्याल रखना है। ऑफिस में, व्यापार में, काम की जगह पर कुछ बातें, ऐसा हो सकता है कोई गलती हो जाए, डॉक्यूमेंट 2-3 बार में करना पड़े, ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के दिन कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें। 9 अप्रैल को बुध फिर से मीन में। अब जब वक्री हुए हैं तो फिर से पीछे जा रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन का हल्का सा ध्यान रखें। इस बार जब बुध यहाँ पर हैं तो थोड़ा सा शुक्र का सहारा मिल रहा है, नीच भंग हो रहा है, तो इतनी ज़्यादा बात दिक्कत की नहीं है। सूर्य जो है 13 तारीख को फिर उच्च के हो जा रहे हैं आपके मेष राशि में। अब सूर्य का ग्रहण ना लगता तो ज़्यादा अच्छा था, पर फिर भी सूर्य यहाँ पर आएंगे तो धन लाभ बना रहे हैं। सेकंड का स्वामी केंद्र में आ रहा है। आपके पराक्रम से, आपकी मेहनत से, आपके पिता के थ्रू भी या गुरु के थ्रू कोई हेल्प मिल सकती है, जिससे आपका नाम, गवर्नमेंट जॉब वगैरह की आप ट्राई कर रहे थे, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। 23 अप्रैल को मंगल मीन में जाएंगे। मंगल भी मीन में पहुँच जाएंगे जी आपके। ये जो मंगल हैं ये मीन राशि में पहुँच जाएंगे। राहु के पास जाएंगे तो थोड़ा गुस्से से बचाव रखना है आपका, और पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकता है। 24 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में चले जाएंगे। अब 24 अप्रैल जब आएगा तो शुक्र जो उच्च के हो रहे थे, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बना के रखे थे, वो कहाँ चले गए, दशम में आगे अग्नि के। तो प्रेम के लिए उतना अच्छा नहीं है। प्रेम में मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अग्नि राशि में मंगल, आप थोड़ा फील करेंगे आपका जो
प्रेमी है, प्रेमिका है, वो उतना अच्छा आपको ट्रीट नहीं कर रहा है, या फिर उनकी लाइफ में खुद थोड़ी दिक्कत चल रही है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 25 अप्रैल को बुध जो है मार्गी हो जाएंगे। बुध फिर से मार्गी हो रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब थोड़ा कम्युनिकेशन में आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। पिता के साथ, बॉस के साथ जो कुछ मतभेद हुआ था, अगर आप बातें करके समझाना चाहें तो शायद अब बातें हैंडल हो सकें। मई में, पहले ही मई को बहुत बड़ी घटना हो रही है। वो घटना है गुरु के वृषभ राशि में जाने की। अब ये जो दशम में थे, ये 11वें भाव में जाएंगे। 11वें भाव में शनि का गोचर बेस्ट, राहु का गोचर बेस्ट, पर गुरु का गोचर भी सुपर बेस्ट ही मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं हम। यहाँ से आपको लाभ ज़्यादा रहेगा। पैसे के मामले में यहाँ गुरु अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ से उनकी दृष्टियाँ 1, 2, 3, 4, 5 तृतीय भाव पर पराक्रम, मेहनत, एफर्ट आपका बढ़ा देंगे। आप प्रयास बहुत करोगे, आप परफॉर्म भी कर पाओगे, आपको चांसेस मिलेगा। आप जो करोगे वो लाइमलाइट में आएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है पंचम भाव पर स्टॉक मार्केट आदि से भी आपको लाभ करा सकती है। और मैरिज, शादी विवाह के योग भी यहाँ से आपके बनते हुए दिखते हैं गुरु की नवम दृष्टि की वजह से। तो ये अब तक का बहुत बड़ा परिवर्तन है, गुरु का वृषभ राशि में जाना बहुत बड़ा इवेंट है। और 11वें भाव में गुरु का आना मई के बाद आपके साल के लिए अच्छा है। जैसे कि राहु केतु की स्थिति ठीक ही थी, शनि की स्थिति अष्टम में बहुत बेस्ट नहीं मानते, पर गुरु की वन ऑफ द बेस्ट स्थिति बनती है आपकी मई के बाद। 10 मई 2024 को बुध मेष में चले जाएंगे। पीछे आ गए थे, पीछे चल रहे थे, वक्री हो गए थे, अब मेष में आ जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर जाएंगे तो क्या इवेंट, फिर से यात्रा हो सकती है, खर्चा आ सकता है बॉस के ऊपर, और आपके छोटे भाई बहनों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं इस दिन के आसपास। पड़ोसियों के साथ, ये छोटे भाई बहन, पड़ोसी, ये सब बुध ही दिखाता है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, आपका काम किसी तरह से डायलॉग से जुड़ा हुआ है, तो फिर आपके लिए अच्छा हो सकता है। 14 मई को फिर सूर्य जो है वो मेष में चल रहे थे, तो वृषभ में जाएंगे। जो सूर्य जो थे, जो यहाँ दशम में थे, जो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन दिखा रहे थे, इसके बाद वृषभ से में जाएंगे, गुरु से मिलेंगे। तो आपके किसी काम की वजह से आपको फेम मिल सकता है, आपके परिवार में भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको लाभ हो। तो आप यही कह सकते हो, खूबसूरत योग बन रहा है आपका गुरु शुक्र का यहाँ पर मई के महीने में, और जो करीब 1 महीने बना रहेगा। 19 मई को शुक्र वृषभ में आ रहे हैं। अब शुक्र का वृषभ में आना ये भी अच्छी बात है, क्योंकि भाई ये तो पारिजात योग बन गया। पारिजात योग क्या होता है, जब 11th हाउस का स्वामी 11th हाउस में ही बैठा हो, 11वें भाव का स्वामी अगर 11वें ही भाव में बैठे, उसको कोई शुभ ग्रह भी देखे तो पारिजात योग बनता है। तो शुभ ग्रह देख तो नहीं रहा, पर शुभ ग्रह साथ में है। ये योग क्या करता है, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, स्त्री पुरुष का सुख, सहयोग, ये सब मिलता है आपको। ये भोग वगैरह जो होते हैं, पारिवारिक सुख भी मिलते हैं, भौतिक सुख भी मिलते हैं। तो ये शुक्र आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जरूर लेकर आएगा। अगर आप गुरु शुक्र से संबंधित, सूर्य से संबंधित कार्यों में है, तब भी ये आपके लिए तो मई का महीना बहुत बढ़िया ही दिखाई पड़ता है। पूरा महीना लगभग बेस्ट है। 31 मई को बुध भी वृषभ में चले जाएंगे। बुध का भी वृषभ में जाना शुभ है। किसी को दिए हुए पैसे वापस आ सकते हैं, कोई यात्रा ट्रैवल हो सकता है, छोटे भाई बहन के साथ मिलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, और या फिर आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ मिलना, या उनके ऊपर कुछ खर्च करना, उनके साथ मिलके कुछ काम करना, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखता है मई के महीने में। अब अगर हम जून के महीने पर जाते हैं तो 1 जून को मंगल मेष में जाएंगे। ये जो मंगल थे, जो मीन राशि में चल रहे थे, मीन राशि में मंगल आपको थोड़ी एनर्जी कम रहती है उसमें, क्योंकि जल राशि और मंगल अग्नि तत्व है। वो अपनी ही राशि में जाकर रोचक नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। याद रखिएगा, जब ये मंगल इस साल के शुरुआत में यहाँ पर थे, तब भी रोचक नाम का महापुरुष, फरवरी में रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे थे, पर उतना सहयोग नहीं मिल रहा था औरों का। अब जब यहाँ पे आए हैं, रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, तो इतने सारे ग्रह एकादश में हैं, तो मई जून का महीना आपके लिए काफी अच्छा दिखाई पड़ता है। 12 जून को शुक्र बुध में, शुक्र जो है यहाँ चले जाएंगे। 12 जून को खर्चा आएगा थोड़ा सा, पर शुक्र का 12 में जाना भोग भी दिलाता है, धन भी लाता है, और कहीं फॉरेन विदेश से भी आपका लाभ करा सकता है। 14 जून को बुध मिथुन राशि में जाएंगे। बुध भी मिथुन में जा रहे हैं, तो महीने के एंड में कुछ यात्राएं, खर्चा, ये सब थोड़ा, गुरु तो जाने वाले हैं नहीं, गुरु यहीं पे रहेंगे। और 15 जून को सूर्य भी मिथुन में चले जाएंगे यहाँ पर। तो 15 तारीख तक ज़्यादा बढ़िया है ये आपका मई का महीना। 15 जून तक काफ़ी अच्छा है, पर ये भी ठीक ही है, खर्चा करेंगे, क्योंकि बुध यहाँ बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपका।
और बुध आदित्य योग बन रहा है, धन का स्वामी 12वें भाव में है, तो कुछ खर्चा हो सकता है, फैमिली में से कोई बाहर जा सकता है। और मंगल की ये जो स्थिति है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, धैर्य बना के रखना है और अच्छी सोहबत को बना के रखना है। कभी कभी मंगल गलत सोहबत में ले जा सकते हैं क्योंकि तामसिक ग्रह हैं। देखिए, सोहबत का बड़ा रिजल्ट है, बड़ा महत्व है सोहबत का। कुछ महापुरुषों को छोड़कर बाकी हम सभी पर जो हम देखते हैं वही हमें दिखता है। जो हमने कभी देखा ही नहीं, हम उसे पहचान नहीं पाते। हॉरर मूवी देखने लगो 10-15 दिन बाद तो थोड़ी सी आवाज़ होती है ना, डर लगता है, यार कुछ है तो नहीं, हालांकि जानते हैं कुछ नहीं है पर डर तो लगता है। तो सोहबत का बड़ा महत्व है। उसके बाद फिर करने का बहुत महत्व है। हम जो करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करेंगे ही नहीं, विचारों में ही रखेंगे तो विचारों में ही रह जाएगा। जो जिंदगी में कामयाब हुए और जो नहीं कर पाए, उनमें सबसे ज़्यादा महत्व इसी चीज़ का है कि वो करने में विश्वास करते थे। सोचते तो बहुत लोग हैं, पता तो बहुतों को होता है, करते बहुत कम है। खैर, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो महीना है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। मई का महीना और आधे जून तक का महीना काफ़ी अच्छा है। आधे जून के बाद थोड़ा खर्चा वगैरह ज़रूर दिखा रहा है, पर फिर भी हम इसको सही महीना ही मानेंगे। स्वास्थ्य का इस हल्का सा हमको ध्यान अवश्य रखना है। अब जुलाई की तरफ बढ़ें, इससे पहले 30 जून को शनि वक्री हो जाएंगे। अब जून का महीना तक तो ठीक अच्छा रहा, पर 30 जून को जैसे ही शनि वक्री होते हैं अष्टम में, तो रिश्तों में थोड़ा मतभेद ला सकते हैं। इन लॉज के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है। और शनि इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि सही रास्ते पे तो चल रहे हो, चेक कर लो कि रास्ता गलत ना हो, दिशा गलत ना हो, जीवन की स्पीड गलत हो तो चलेगा पर दिशाहीन मत होना। यही कारण है कि शनि महाराज दिग्बली होते हैं सप्तम में, पहले भाव में नहीं, सप्तम में। दूसरों का ख्याल करो, आपकी दिशा से दूसरों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप दूसरों को नुकसान करके आगे तो नहीं बढ़ रहे। अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर शनि महाराज दंड देने में भी नहीं हिचकते हैं। तो संभल के चलें, दूसरों का ध्यान रखें अपने साथ साथ। दूसरे मतलब जिनसे आपका काम है वो तो है ही, जिनसे आपको काम है उनका भी ख्याल रखें। जितना हो सके थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहें अपने जीवन में। गरीबों की भी मदद करें। जो लोग अछूत हैं, मतलब जिसको लोग संबंध नहीं रखना चाहते, उसकी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हेल्प कर दिया करें। जुलाई का महीना 7 जुलाई को एक तो शनि वक्री हो गए आपके, ऊपर से क्या होगा, 7 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में आएंगे। जो शुक्र हैं यहाँ आ जाएंगे। अब शुक्र का यहाँ आना आपके लिए लाभ दिखा रहा है, लक्ष्मी आना तो दिखा रहा है, पर जब तक शनि वक्री हैं आपको क्या करना है, चीज़ों को एनालाइज करना है, तब निर्णय लेना है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। किसी फीमेल के थ्रू आपको लाभ रह सकता है। घर जमीन से संबंधित किसी काम में सफलता मिल सकती है, क्योंकि चौथे भाव के जो जमीन से संबंधित कारक हैं मंगल, वो मेष राशि में चल रहे हैं। वहीं शुक्र का यहाँ ना घर जमीन से संबंधित इवेंट और किसी से मुलाकात को भी दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि शनि शुक्र जो है ना सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो मैरिज का भाव है, जो शादी का भाव है, और गुरु की भी 9वीं दृष्टि सप्तम पे चल रही है। तो किसी से मुलाकात के लिए जुलाई का महीना फिर अच्छा दिखाई पड़ता है हमको। 12 जुलाई को मंगल वृषभ में चले जाएंगे, तो घर जमीन तक का जो योग बन रहा था ना 12 जुलाई तक ज़्यादा था। 12 जुलाई के बाद मंगल जब यहाँ आएंगे तो ये लाभ दिखा रहा है जमीन से, इंस्ट्रूमेंट से। आप प्लेयर हैं, आप आर्मी में है, फोर्स में है, इंजीनियरिंग में, इस तरह के काम में, लॉजिकल काम में है, तो आपको लाभ हो सकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है। और गुरु मंगल का योग ये भी शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर तो ये राजयोग भी है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण के स्वामी साथ में बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं। बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सूर्य जो है दरिद्र योग कह सकते हैं, पर यह दरिद्र योग भंग हो रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग में ज़्यादा आएगा। और चंद्रमा को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो बदलते रहते हैं। इस तरह के योग हमारे जुलाई में चल रहे हैं। 19 तारीख को सूर्य कर्क में आ गए। जो सूर्य हैं वो यहाँ मेष में आज कर्क में आएंगे। जैसे ही सूर्य कर्क में आते हैं, थोड़ा गुस्से का आपको ख्याल रखना है, जल्दबाजी से थोड़ा बचना है, स्पाउस के साथ बना के रखनी है। 19 जुलाई को बुध जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे। बुध जो है सिंह राशि में जाएंगे, इसका मतलब बुध पहले यहाँ आएंगे, है ना, तभी तो सिंह में जाएंगे। तो बुध पहले कर्क में आएंगे आपके 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में जाएंगे और कर्क राशि में आपके पहुंच जाएंगे 29 जून को। 29 जून को जो है बुध आपके यहाँ आ चुके थे। इसका मतलब जो जुलाई का महीना है थोड़ा खर्चे को भी दिखा रहा है। एक्सपेंडिचर तो थोड़े से रहेंगे, कोई यात्रा वगैरह बुध यहाँ पर आपको दे सकते हैं। और फिर
19 जुलाई को बुध आपके सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। 31 जुलाई को शुक्र भी सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। अब ये शुक्र यहाँ पर जा रहे हैं, धन के भाव में बुध शुक्र जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो 19 जुलाई के बाद 31 जुलाई तक कुछ धन पैसा कुछ आ सकता है, आपका फौरन से भी लाभ हो सकता है। 5 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे। बुध का वक्री होना ये दिखाता है कि हमको कभी कोई कम्युनिकेशन है, किससे बात करनी है, कुछ कहना है, उसमें ख्याल रखना है। खर्चा करते वक्त थोड़ा 2 बार सोच के चलना है, क्योंकि आपके खर्चे के यात्राओं में थोड़ा ख्याल रखना है। और छोटे भाई बहन के साथ रिश्तों को थोड़ा ख्याल रखना है। 5 अगस्त को बुध जो है वक्री हो रहे हैं सिंह राशि में। 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में आएंगे। सूर्य सिंह राशि में आ रहे हैं, अच्छी बात है। सूर्य का धन के स्वामी का धन में आना बहुत अच्छा है। बुध जब वक्री हुए तो पीछे जाते जाते ये फिर आपके कर्क में पहुंच गए 12 अगस्त को। इससे कोई खास फर्क आपका नहीं पड़ने वाला, बस वाणी वगैरह का ख्याल आपको रखना है। पर सूर्य की वजह से आपको धन मिल सकता है, परिवार की वजह से, पिता की वजह से, या पिता से संबंधित कोई किसी चीज से आपको लाभ रह सकता है। 25 अगस्त को शुक्र जो है कन्या राशि में जाएंगे। अब यहाँ जाएंगे और केतु के साथ बैठेंगे तो माता के साथ संबंधों में कुछ दूरी आ सकती है। फीमेल्स का रेस्पेक्ट करें, उनके साथ दिक्कत में ना पड़े, उनकी बातों को कहीं ना कहीं बुरा ना माने। घर से दूर जाने का योग बनता है। प्यार में कुछ कष्ट वगैरह, मतलब दुख वगैरह, दोस्तों से, फ्रेंड से कहीं दिल टूटना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा हो सकती हैं। या फिर आपको वैराग्य में थोड़ी रुचि हो सकती है। इस तरह का योग यहाँ पे बन रहे हैं। 25 अगस्त को शुक्र कन्या में हो गए। 26 को मंगल मिथुन राशि में आएंगे तो वाणी को थोड़ा कटु कर देंगे। यात्रा हो सकती है। कार्य के क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव आपका आ सकता है, क्योंकि दशमेश कहाँ जा रहा है, 12वें भाव में आ रहा है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हैं तो, और आपस में भी थोड़ा मतभेद मंगल यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब सितंबर की बात कर लें तो 4 तारीख को बुध जो है सिंह में करेंगे प्रवेश, मतलब उल्टे जा रहे हैं, पीछे जा रहे थे आपके बुध। 29 अगस्त को वो मार्गी हुए और फिर आपके 4 सितंबर को फिर से सिंह में पहुंच गए। ये बुध का मार्गी होना अच्छा है। और ये इनका यहाँ पर आना, आप फैमिली के ऊपर कोई खर्च आ रहा है, कुछ शायद माता पिता भाई बहन के लिए आप कुछ खरीदें, ऐसा हो सकता है। और धन के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखें, इस महीने लॉस वगैरह हो सकता है 20 तारीख तक लगभग। 16 सितंबर को सूर्य जो है कन्या राशि में जाएंगे। सूर्य जो है कन्या राशि में आ गए। अब इस सूर्य का कन्या राशि में जाना एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत को दिखा रहा है। और चूंकि अभी शुक्र आपके नीच के चल रहे हैं तो अभी ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखना है रिश्तों में। फीमेल्स के साथ अभी भी हमको ध्यान रखना है 16 तारीख तक, क्योंकि 16 तारीख को फिर ये शुक्र यहाँ से निकल जाएगा। और 16 तारीख के बाद एक खूबसूरत स्थिति बन रही है, जहाँ पर सूर्य भी ठीक ही हैं और बुध भी अच्छे चल रहे हैं, आपके गुरु भी अच्छे हैं। तो ये शुक्र यहाँ पर बैठकर मालव्य नाम का योग बना है। घर, खास करके जमीन से लाभ हो सकता है, या फिर आपका गाड़ी जो होती है ना, गाड़ी, साड़ी, ज्वेलरी, कोमल कपड़ा, चमकती हुई चीज़ें, होटल्स, इन सब से आपके लाभ की संभावना जो है शुक्र बना रहे हैं। 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में जाएंगे और बुध जब यहाँ पर आएंगे तो और भी बेहतर हो गया। यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में ही बैठा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। क्योंकि कोई भी भाव का स्वामी अगर वहाँ जाता है तो आप अगर सेल्स मार्केटिंग में है, अगर आपका काम किसी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करने का है, बोलने का आदि का है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे बुध की ये स्थिति सितंबर में। अब जब यहाँ पर सब बैठे हुए हैं तो यहाँ से राहु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर, बुध पर कुछ खास डरने की बात नहीं है। सिर्फ ये जब क्लोज आएंगे ना केतु के, तो बॉस के साथ थोड़ा झगड़ा वगैरह रह सकता है। पर स्टिल यहाँ पर केतु की स्थिति थोड़ी शुभ हो रही है बुध की वजह से, क्योंकि बुध अपनी राशि में है ना, तो वो अपनी पावर जरूर देंगे यहाँ पे। तो ऐसी डरने की कोई खास बात नहीं है। बस थोड़ा सा ना लालच में नहीं आना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, इन सब से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि राहु केतु के एक्सिस में इतने सारे ग्रह आ गए। अब अक्टूबर का महीना थोड़ा सा विचार करने वाला है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि गुरुदेव वक्री हो गए। जो सब कुछ संभाले बैठे थे ना, 1, 2, 3, 4 ये ग्रह भी जो थे, मैं कह रहा क्यों इतना खास दिक्कत की बात नहीं, गुरु संभाल रहे थे इनको। यहाँ पर भी गुरु संभाल रहे हैं, सप्तम में भी गुरु संभाल रहे हैं। अब हो गए गुरु वक्री। अब गुरु वक्री होंगे तो क्या होगा, कार्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, आप कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं और पुरानी चीज़ें वापस आ सकती हैं। थोड़ा ध्यान से रहने वाला समय ये है। 10 अक्टूबर को बुध तुला में चले जाएंगे। बुध जो है तुला में जाएंगे, ये ठीक है।
शुक्र के साथ बैठेंगे तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। घर, जमीन, यात्रा में कोई लाभ रह सकता है, ट्रैवल, भोग विलास, उसके लिए अच्छे हैं। पर स्टिल जब तक गुरु वक्री हैं तो चीज़ों को थोड़ा देख के समझ के, बहुत रैश डिसीजन नहीं लेने, थोड़ा सोच समझ के काम हमको करना है। 13 अक्टूबर को शुक्र वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। ये जो शुक्र हैं ये वृश्चिक में पहुंच गए आपके। 17 तारीख को सूर्य तुला में जाके नीच के हो गए, 20 में मंगल कर्क में जाके नीच के हो गए। दो ग्रह नीच के बन गए, सूर्य यहाँ पर नीच के हो गए और मंगल यहाँ पर नीच के हो गए, आपकी राशि में ही नीच के हो गए। अब मंगल वैसे तो यहाँ नीच के हो रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया बात तो नहीं है। आप खुद की गलती ना करें, कुछ खुद से कुछ ऐसा ना करें, बोलते ना जिस डाल पे बैठे उसे ही काट रहे हैं, अपनों से ही विरोध कर रहे हैं फालतू में ही। बाहर से विरोध करने वाले मूर्ख होते हैं, पर अपनों से जो विरोध करे तो कुछ ज़्यादा ही मूर्ख हो जाता है व्यक्ति। मतलब समझ लें, वास्तव में कर सकते हैं तो ठीक है, ऐसा ही नहीं फालतू में ही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां तो हर किसी में है, आपके अंदर भी हैं। और रही बात मानने की बात, आप खुद अपनी बात नहीं मान पाते। कभी कभी कोई कहते हो सुबह उठूंगा और नहीं उठते, कहते हो पढ़ूंगा और नहीं पढ़ते, कहते हो ये काम करूंगा और नहीं करते, और कहते हो कि ये काम नहीं करूंगा और फिर भी करते हो। तो अगर दूसरा ऐसे में कुछ कर रहा है और अपना है तो बिल्कुल एकदम माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि सारा फोकस अपने ऊपर लगाओ। अब जिस दिन आप खुद अपनी बातों को जो कह रहे हो वो करने लग जाओ, जो मना कर रहे हो उसको निभा पाओ, फिर शायद किसी को कुछ कह सकते हो। जरूरी नहीं है, पर उस स्टेज में शायद आपको हक है थोड़ा सा बोलने का। उससे पहले तो अपने ऊपर ही संभाल लेना, पहले अपने मतलब वो देखें ना जो महत्वपूर्ण है, या वो देखें जिसका कोई मतलब ही नहीं। अब बढ़ जाते हैं 16 तारीख के बाद। 16 नवंबर को सूर्य भी वृश्चिक में पहुंच गए, आपके यहाँ पहुंच गए सूर्य वृश्चिक में। तो ये जब सूर्य यहाँ पर थे तब भी ठीक ही था, जमीन वगैरह से लाभ दिखा रहे थे। अब यहाँ पर आए तब भी ठीक है, पर ठीक ही है, क्योंकि गुरु वक्री चल रहे हैं तो रिजल्ट तो आते रहेंगे, पर थोड़ी स्पीड स्लो रहेगी चीज़ों में। इसके बाद 26 नवंबर को आपका अक्टूबर का तो आपका ये हो गया। अभी आपका तुला में सूर्य नीच के चल रहे हैं, मंगल लग्न में नीच के चल रहे हैं। अक्टूबर 29 बुध वृश्चिक में आ गए, बुध वृश्चिक में आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, बुध वृश्चिक में आ गए आपके। और फिर नवंबर आ गया। नवंबर में क्या होगा, जो शुक्र देव हैं वो धनु राशि में पहुंच जाएंगे। ये जो शुक्र है धनु राशि में पहुंचेंगे। माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, धन के मामले में भी यहाँ स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, किसी फीमेल से साथ कुछ मतभेद हो सकता है। ये बुध आदित्य योग बना हुआ है, ये अच्छी बात है। और 15 तारीख को शनि मार्गी, यहाँ कम से कम एक राहत मिल रही है। गुरु तो चली ठीक है वक्री चल रहे हैं, पर शनि तो मार्गी हुए। अब जब शनि मार्गी हुए हैं तो कहीं ना कहीं कार्य में कुछ तेजी आएगी, खास करके जो लोग बिजनेस में हैं, जो व्यापार में हैं, रिश्तों में भी थोड़ी मधुरता आएगी। हालांकि बहुत बेस्ट नहीं कहेंगे, अष्टम में, पर फिर भी थोड़ा सा बेटर जरूर हो रहा है। 16 नवंबर को सूर्य जो है वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य भी वृश्चिक में आ ही गए हैं 16 नवंबर को। और सूर्य का वृश्चिक में आना ठीक है, ये धन योग है, लक्ष्मी योग है। माता पिता से शिक्षा में कुछ अच्छी एजुकेशन आदि आपको मिल सकती है, आपके अंक अच्छे आ सकते हैं, उस मामले में अच्छा है। 26 नवंबर को बुध वक्री हो गए। अब ये बुध का वक्री होना यहाँ पर बहुत ग्रेट तो नहीं है, ठीक ही, मतलब थोड़ा वाणी का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। बच्चों पे कोई खर्च आ सकता है, पहला जो संतान है उसकी जीवन में कोई यात्रा आ सकती है, उस पर कुछ खर्च करना पड़ सकता है। 2 दिसंबर को शुक्र जो है मकर राशि में पहुंच जाएंगे, ये अच्छी बात है। ये आपको लाभ करा रही है, बिजनेस में आपके पार्टनर को लाभ करा रही है, किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपके जीवन में कोई आ सकता है, इसको भी ये दिखा रही है। दिसंबर 7 को मंगल वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में। दिसंबर 7 को मंगल वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में। अब पहले यहाँ पर ही राशि में आपके मंगल वक्री हो गए, 10 में वक्री हो गया। काम में आपके काम को लोग समझ नहीं पाएंगे, आप कुछ ऐसा करोगे लोगों को आइडिया नहीं होगा आप कर क्या रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। मंगल का आपके योग कारक हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ भी रहेगा, पर एक असमंजस की स्थिति भी रहेगी। सोच समझ के धीरे धीरे, जल्दबाजी में काम ना करें, गुस्से में काम ना करें, इमोशन में काम ना करें, किसी को दिखाने के लिए ना करें, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। हनुमान जी की पूजा, भवनसुत हनुमान की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ आप करते रहें जब से मंगल यहाँ पे आए हैं, जरूरी है। दिसंबर
15 को सूर्य धनु राशि में जाएंगे। सूर्य का धनु राशि में प्रवेश ठीक है, छठे भाव में सूर्य अच्छे ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर धन के मामले में हल्का सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि द्वितीय भाव धन का है, फैमिली का है और वाणी का है, तो वाणी का थोड़ा बहुत ख्याल रखें। बाकी सूर्य आपको स्पिरिट देते हैं, आगे बढ़ने की एफर्ट देते हैं, और बुखार वगैरह से थोड़ा बचना है। 16 दिसंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे वृश्चिक में। बुध का मार्गी होना ठीक है, वाणी थोड़ा हम सोच ढंग से कर पाएंगे, हमारी कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बेहतर होगा। बाकी संतान पे खर्च होना, एजुकेशन में थोड़ा ध्यान रखना, ये योग बना हुआ है। 28 दिसंबर को शुक्र कुंभ में आ जाएंगे। शुक्र यहाँ कुंभ में आएंगे, शनि के साथ मिल जाएंगे लास्ट में। 28 दिसंबर को शुक्र का यहाँ पर आना आपके स्पाउस के साथ थोड़ा बना के रखें। आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि को दिखा रहा है। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा, मन डोले कभी टन डोले। मन तो वैसे भी बोलते हैं ना, मन से बड़ा भैरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। तो वो थोड़ा सा है। बाकी शुक्र यहाँ कभी कभी आपको गिफ्ट वगैरह दिला सकते हैं, ऐसा अनचाही मनी दिला सकते हैं, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आप नहीं सोच रहे थे पर पूरी हो गई। बाकी धन के मामले में थोड़ा बच के ध्यान से रहें। तो पूरी साल का राशिफल हो गया। मुझे आशा है कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। और अब मैं आपसे विदा लूँगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ अच्छा बढ़िया रोज सुबह शाम देखते रहें, सीखते रहें और करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद, नमस्कार।